बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह के फज़ल व करम का शुक्र अदा करते हुए और आपकी दुआओं के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आप सबको मेरी तरफ से बहुत ज़्यादा रमज़ान मुबारक हो। ये वैसे तो कोरोना के बाद काफ़ी बार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत उम्रे किए, लेकिन कोरोना के बाद अब जब सब कुछ खुल गया तो ये रमज़ान का पहला उम्रा है हम लोगों का। तो ये हम मक्का जा रहे हैं उम्रा करने के लिए। ये यहाँ के लोकल लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि यहाँ आप सबको पता है कि अगर हम अपनी गाड़ी में जाते हैं तो एक जगह पे आके हमें अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ती है और वहाँ से फिर आगे बसेस हरम तक लेके जाती हैं। हम लोग अपनी गाड़ी हरम तक नहीं लेके जा सकते, तो ये यहाँ पे हमने पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये आपको सामने बसेस नज़र आ रही हैं, ये हमें हरम तक लेके जाएंगी। तो आपके लिए इन्फॉर्मेशन मैं ये देना चाह रही हूँ कि पहले यहाँ पर पर पर्सन जो टिकट है वो 5 रियाल का होता था, लेकिन अब ये कोरोना के बाद इंक्रीज़ होके 18 रियाल पर पर्सन हो गए। और ये अब हम अपनी बस की तरफ जा रहे हैं और ये अल्हम्दुलिल्लाह ये बस हमें हरम के पास ले जाएगी। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह ये हम हरम पहुँच गए। जैसे ही हम वहाँ पहुँचे तो इशा की अज़ान हो गई थी। शुक्र है कि हमें इशा की नमाज़ वहाँ जमात के साथ पढ़ने का मौका मिल गया। वहाँ जाते फिर हमने सबसे पहले अपनी इशा की नमाज़ अदा की और उसके बाद फिर ये हमने अपना तवाफ़ शुरू किया। और अगर आप उम्रा करने के लिए अपने बच्चों को साथ लेके जाना चाह रहे हैं तो वो भी मैंने वहाँ पे देखा था कि चेक कर रहे थे कि बच्चों का ये हमारा तवाफ़ अब ख़त्म हो गया और जब हम सही करने के लिए सफ़ा मरवा की तरफ जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुकून से सारा तवाफ़ हो गया। जब हम गए उस टाइम इतना रश नहीं था क्योंकि हम लोगों ने इफ्तार की, मगरिब की नमाज़ अदा की और उसके बाद हमारा हो चला। लेकिन जैसे ही ईशा की अज़ान में तरावी के गाड़ी के दौरान नहीं बल्कि रश में शुरू हो गया। ये सफ़ा मरवा में पहले ये पहाड़ वाला ओरिजिनल पहाड़ जो है वहाँ ये पहले ज़्यादा एरिया था, के साथ साथ अब ये कम हो गया। ये तो इतना थोड़ा सा नजर आता है जो अभी हम सही कर ही रहे थे तो उस दौरान फिर तरावी का तकरीबन उधर से राइट से लेफ्ट। ये अब हम वापस जाने के लिए बस स्टैंड पे पहुंच चुके हैं। अब ये बसें हमें वहाँ पे उस पार्किंग में लेके जाएंगे जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क की थी। और आपको वही सेम टिकट जो आपने आते हुए वहाँ से बाय किया था, ये वही सेम टिकट आपको वापस जाते हुए भी यूज़ हो जाएगा। दोबारा से टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ बेशुमार बसेस खड़ी होती हैं, आप जिस भी बस में चाहें आराम से जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक वाक़या याद आ गया, चलें आपके साथ भी शेयर करती हूँ। एक बादशाह ने एक दिन इस ख्वाहिश का इजहार किया कि महल में इतने सारे अक्लमंदों के साथ एक बेवकूफ़ को भी होना चाहिए जो कि सबके लिए तफरीह का बायस हो। तो ऐसा हुआ कि बहुत कोशिश की, उसके बाद जी एक बेवकूफ़ का इंतखाब हुआ और उसके लिए एक ख़ास किस्म का ताज बनवाया गया। बादशाह इससे रोज़ाना चंद एक सवाल पूछता और बेवकूफ़ के जवाबात सुनकर बादशाह और जितने भी दरबारी थे सारे बहुत हंसते रहते और इस तरह करते करते बहुत सारा वक्त गुजर गया। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन बादशाह बहुत ज़्यादा बीमार हो गया, यहाँ तक कि सब डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया
कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो बादशाह ने अपनी तकलीफ़ दूर करने के लिए अपने आखिरी वक्त में बेवकूफ़ को बुला लिया कि चलो इसके साथ टाइम गुजारते हैं, तो शायद कुछ तबीयत इसके साथ बातों में लग के बेहतर हो जाए। तो बेवकूफ़ ने कहा कि मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, तो आप मुझे उसका जवाब दें। तो उसने कहा ठीक है। बेवकूफ़ ने सवाल किया कि आप अपनी मौत के बाद कहाँ चले जाएंगे। बादशाह ने कहा कि मैं अपने अल्लाह के पास जाऊँगा। बेवकूफ़ का अगला सवाल यह था कि आप वहाँ कितने दिन रहेंगे। बादशाह ने जवाब दिया, हमेशा हमेशा के लिए रहूँगा। बेवकूफ़ ने पूछा, तो फिर आपने वहाँ अपने आराम करने के लिए क्या इंतज़ाम किया है। तो इस पे बादशाह बड़ा हैरान हो गया और कुछ जवाब नहीं दिया। तो फिर बेवकूफ़ ने अपने सर से जो बेवकूफ़ी का ताज था उसको उतारा और बादशाह के सर पे रख दिया। तो ताज जैसे ही उसने रखा तो उसने कहा कि मेरी गुस्ताखी माफ़ कर दें, लेकिन मुझसे ज़्यादा आपको इस ताज की ज़रूरत है, आप इसके ज़्यादा हकदार हैं, क्योंकि जहाँ रहना नहीं था वहाँ इतनी बड़ी सल्तनत बना लिया आपने, और जहाँ आप कह रहे हैं कि हमेशा हमेशा के लिए जाके रहेंगे, वहाँ तो आपने उसके लिए तो कोई इंतज़ाम नहीं किया। तो ये बस अचानक से मुझे मक्का से वापसी पे ये एक याद आया, तो मैंने कहा चलें आपके साथ शेयर कर लूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक दे। ये नहीं जी, अब मैं आपको बताती हूँ, ये अब हम वापस जा रहे हैं अपने बस से पार्किंग की तरफ। रास्ते में ये बहुत सारे फूड स्टोर्स हैं, माशाल्लाह बड़ी रौनक है रास्ते में, सब लोग खूब इंजॉय कर रहे हैं। सारा सफ़र जाने का भी और आने का भी माशाल्लाह बहुत अच्छा गुजर गया। वैसे अपनी गाड़ी में पार्किंग तक जाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना कि बस से लगा है जाने में, क्योंकि अपने घर से पार्किंग तो हम ऑलमोस्ट 45 मिनट में पहुंच गए थे, लेकिन जब हम बस में बैठे तो जो बस हमें पार्किंग से लेके गई है हरम तक, तो उसमें तकरीबन 1 घंटा लग गया, और वापसी पे भी ऐसा ही हुआ। तो जब भी आप अपॉइंटमेंट लें ये रमज़ान के दिनों में हरम जाने के लिए, तो आप उसमें ये टाइम बस का ज़रूर इंक्लूड कर लें कि उसमें भी आपको 1 घंटा लग जाएगा। तो उस हिसाब से आप फिर अपना अपॉइंटमेंट का वो निकले हिसाब से। लेकिन खैर बस में भी टाइम का इतना पता नहीं चलता, माशाल्लाह सही टाइम गुजर जाता है। पूरे साल में ये एक ही बार रमज़ान में मौका मिलता है बस में बैठने का वो भी उम्रे की खुशी में माशाल्लाह सारा सही गुजर जाता है सफ़र। अब ये तकरीबन हम पहुंच चुके हैं अपने बस स्टैंड के पास। यहाँ से हम अपनी गाड़ी लेंगे और फिर जद्दा की तरफ चले जाएंगे। कि सारा सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा गुजरा, और उम्रा भी हमारा खैर खैरियत से माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से हो गया। कोई इतना रश का मसला फ़ील नहीं हुआ कि बंदा कहे कि बहुत ज़्यादा रश था और उसमें फंस गए और थक गए। ये शायद इस वजह से ऐसा हुआ कि हम लोग चले जल्दी गए थे, तो उस टाइम इतना रश नहीं था। देखें माशाल्लाह पार्किंग में भी कितना रश है, फुल है पार्किंग। जब हम यहाँ पे जिस टाइम आए थे मक्का जाने के लिए, तो उस टाइम पे इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं यहाँ खड़ी थी, इतना रश नहीं था। लेकिन अब जब हम वापस आए तो देखें माशाल्लाह पार्किंग फुल है, कितना ज़्यादा रश है। और यही पार्किंग है जो हज के दिनों में भी यूज़ होती है। ये अब हम अपनी गाड़ी तक पहुँच गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अपनी दुआओं में याद रखें। और अगर जो मेरी पहली वीडियोज़ हैं, अगर उसमें से आपने कोई मेरी रेसिपी ट्राई की हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। एक बार फिर से आप सबको रमज़ान मुबारक।